राधे राधे जी सभी को। आज आप सुनेंगे अपरा एकादशी की कथा को। इस एकादशी का क्या महत्व है और इसकी कथा कौन सी है, ये सब आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत की कथा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, चुगली और झूठ बोलने जैसे पापों को नष्ट कर देता है। इसे अपरा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपार पुण्य और प्रसिद्धि प्रदान करती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अपरा एकादशी की कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। तो चलिए इस व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे, लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर, अन्यायी और अधर्मी था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई महीध्वज से बहुत द्वेष रखता था। उसने एक रात धोखे से अपने भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महीध्वज की आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत बनने के बाद वह बहुत उत्पात मचाता था और वहाँ से गुजरने वालों को परेशान करता था। कुछ समय बाद वहाँ से धौम्य नामक ऋषि गुजरे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने प्रेत बने महीध्वज को देख लिया और उसके प्रेत योनि में होने का कारण जान लिया। ऋषि ने दयालु होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए ऋषि धौम्य ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के व्रत के पुण्य से राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह दिव्य शरीर धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस कथा का सार यही है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अपरा एकादशी की कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो इसे आगे भी शेयर करें। राधे राधे।